हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ रहे हैं। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आइए आगे देखते हैं। राम बिलो के लोग सब राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी अचितय सी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब यानी सभी व्याकुल होकर के चित्रित होकर के राम की तरफ देख रहे हैं। राम बिलो के लोग सब यानी सभी चित्रित होकर यानी चित्र में छपे हुए से ऐसे लग रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र की तरफ व्याकुल होकर के सभी लोग देख रहे हैं। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष यानी चितई माने चित्त देख रही हैं माता सीता कृपायतन यानी कि कृपा रूप से माता सीता व्याकुल होकर के विशेष रूप से व्याकुल होकर के माता सीता श्री रामचंद्र की तरफ देख रही हैं। यानी कि सभी लोग चित्रित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ देख रहे हैं और माता सीता विशेष रूप से व्याकुल होकर के कृपा रूप से श्री राम भगवान की तरफ देख रही हैं, श्री रामचंद्र की तरफ देख रही हैं। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समतेहि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने अस जिन जान जानकी देखी पर पुल के लघु प्रीत विषय की गुरु प्रणाम मन मन कीना अति लाघव उठाए धनुलीना दमक्यु दामिन जिम जब लभयु लयऊ पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाणे ते क्षण राम मध्य धन तोरा भारी भुवन धुनि घोर कठोरा। देखी विपुल विकल वैदेही यानी कि देखती माने देख रही हैं विपुल संपूर्ण रूप से व्याकुल होकर के माता सीता निमिष विहात कल्प समतेहि निमिष माने एक एक क्षण विहात माने व्यतीत हो रहा है एक एक कल्प के समान उनका। यानी कि रामचंद्र जी देखते हैं कि माता सीता एकदम व्याकुल होकर के माता सीता विपुल माने बड़े रूप से एकदम व्याकुल होकर के उनकी तरफ ही देख रही हैं। निमिष उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा यानी कि त्रिसित माने प्यासा व्यक्ति जल के बिना जैसे शरीर को त्याग देता है मुँह करत का सुधा लगा मरने के बाद वह भरे हुए तालाब को क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूक पुनका पछताने यानी कि जब वर्षा के कारण खेती ही नष्ट हो जाए सूख जाए तो बारिश होने का क्या फ़ायदा। वैसे ही समय चूकने के पश्चात लोगों को पछताने से क्या फ़ायदा होता है। समय बीत जाने के बाद लोगों को पछताने से क्या फ़ायदा होता है। अस जी जानकी देखा ऐसा जान करके माता सीता की तरफ वह देखते हैं। अस जी यानी कि ऐसा जान करके वह माता सीता की तरफ देखते हैं। प्रभु पुल के लख प्रीत विषय की यानी कि प्रभु जी विशेष प्रेम के साथ माता सीता की तरफ देखते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा यानी कि अपने गुरु को मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। अपने गुरु को मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धन लीना यानी कि अत्यधिक लाघव माने तीव्रता के साथ अत्यधिक तीव्रता के साथ उठाए धन लीना वह शिव धनुष को उठा लेते हैं। दमक्यु दामिन जिम जब लयऊ यानी कि चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में बिजली सी चमक जाती है बिजली चमकने लगती है। पुनि नभ धन मंडल सब भयऊ यानी कि पुण्य माने पुनः नभ माने आकाश धनु मंडला माने धनुषाकार हो जाता है धनुष के आकार का यानी कि पुनः संपूर्ण आकाश धनुष के आकार का मंडलाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खांचे गाढ़े यानी कि धनुष को लेते समय उस पे चाप चढ़ाते समय खींचते समय गाढ़े यानी कि कठिनता से खींचते समय काहु लखा न देख सब ठाणे कोई उसको देख नहीं सका सब खड़े के खड़े रह गए। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा उसी क्षण राम मध्य से धनुष तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा और संपूर्ण भुवन में अत्यधिक तीव्र आवाज हो जाती है कठोर रूप से आवाज हो जाती है।
यानी कि श्री रामचंद्र जी जब यह देखते हैं व्याकुल होकर के माता सीता उनकी ही तरफ देख रही हैं, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तृषित बार बिनु जो तन त्यागा, प्यासा व्यक्ति पानी के बिना जैसे शरीर को त्याग देता है, मुँह करें का सुधर लगा और मरा हुआ व्यक्ति भरे हुए अमृत जल को क्या करेगा, अमृत के तालाब को क्या करेगा। कहा वर्षा जब सब कृषि सुखाने, यानी कि जब वर्षा के कारण कृषि यानी खेती ही सूख जाए तो समय बीतने के बाद लोग पछता करके क्या करेंगे। अस जी जान जानकी देखी, यानी कि जब यह देखते हैं कि माता सीता उनकी ही तरफ देखती हैं, प्रभु यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विशेष प्रेम के साथ उनकी तरफ देखते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, उसके बाद अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव अत्यधिक तीव्रता के साथ वह शिव धनुष को उठाते हैं। दमक्यू दामिन जिम जब लवी, यानी कि जब वह शिव धनुष को उठाते हैं तो चारों तरफ दामिन बिजली चमक जाती है। उसके बाद पुण्य माने फिर यह जो है नभ माने आकाश मंडलाकार हो जाता है, धनुष के आकार का मंडलाकार हो जाता है। धनुष को लेते समय, चढ़ाते समय, खींचते समय, यानी कठिनता से खींचते समय काहु न लखा देख सब ठाड़ू, उनको कोई देख नहीं पाता है, सब खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। ते क्षण उसी क्षण राम भगवान श्री रामचंद्र जी मध्य से यानी कि बीचों बीच से धनुष तोड़ देते हैं और संपूर्ण शरीर, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भुवन में एक घोर कठोर यानी कि अत्यधिक कठोर धुन होता है, ध्वनि होता है। तो उसके बाद क्या क्या होता है देखते हैं। छंद है यह। भरे भुवन घोर कठोर रब, रविबाज तज मारग चले। भरे भुवन घोर कठोर रब, रविबाज तज मारग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयत वचन उचारहि। भरे भुवन संपूर्ण, भवन माने लोक में, घोर कठोर अत्यधिक तीव्रता के साथ, रब माने आवाज होती है। संपूर्ण भुवन माने संपूर्ण लोक में अत्यधिक तीव्र आवाज होती है, अत्यधिक तीव्र कठोर आवाज होती है। रविबाज यानी कि रवि माने सूर्य देव के, बाज माने घोड़े अपना मार्ग छोड़ करके चलने लगते हैं। चिक्करहि दिग्गज यानी कि जो संपूर्ण दिग्गजों को थामे हुए विशाल हाथी हैं, वह डोलने लगते हैं, वह भागने लगते हैं। मही अहि कोल कूरम कलमले, यानी कि मही माने यह पृथ्वी, अहि माने होता है सर्प, कोल माने कच्छप, कूरुम माने वराह, कलमले माने कलमलाने लगते हैं। यानी कि जो दिग्गजों को, जो इस पृथ्वी के दिग्गज माने सभी दिशाओं को थामे हुए हाथी हैं, वह डोलने लगते हैं, वह भागने लगते हैं, या पृथ्वी भी डोलने लगती है। अहि माने सर्प, कोल माने कछुए, कुरुम माने वराह, कलमलाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विचारहि विकल बेचारहि, यानी सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि, सब अपने हाथों से कान को पकड़े हुए, कान को दबाए हुए हैं। सकल विकल विचारहि, और सभी व्याकुल होकर के यह विचार कर रहे हैं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, यानी कि ऐसा लगता है श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ दिया है। तुलसी जयत वचन उचारहि, यानी तुलसीदास जी जय घोष, तुलसीदास जी कहते हैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण लोक में जय का उच्चारण घोष होने लगता है, जय बुलाया जाने लगता है। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। भरे भुवन कठोर रब, यानी कि जब शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ते हैं तो संपूर्ण लोक में एक कठोर आवाज़ निकलती है, जिस कठोर आवाज़ के कारण भगवान सूर्य नारायण के घोड़े अपना मार्ग छोड़ करके चलने लगते हैं और दिशाओं के थामे हुए विशाल हाथी डोलने लगते हैं, जिसके कारण धरती डोल जाती है। कोल माने होता है कछुए, कुरुम और सही, अहि माने सर्प, कोल माने कछुए, कुरुम माने वराह, सभी कलमलाने लगते हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीने, यानी कि देवता, असुर माने राक्षस तथा मुनि सभी कस करके अपने कान को दबाए हुए हैं। सकल विचार हैं, यानी कि सभी व्याकुल होकर के यह विचार कर रहे हैं। लगता है श्री राम भगवान, लगता है रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं संपूर्ण भुवन, संपूर्ण लोक में
राम भगवान के नाम का जय घोष होने लगता है। इसी के साथ हम भी श्री राम भगवान के नाम का जय घोष करते हुए इस श्री रामचरितमानस की बालकांड का जो छंद दोहा था, चौपाई थी, इसको समाप्त करते हैं। माता सीता को प्रणाम करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।